क्षेत्र राजनीतिक हो या प्रशासनिक, फिल्म जगत हो या सामाजिक, बंधन समाचार के माध्यम से हर क्षेत्र से जुड़े लोगों को आपसे मिलाने के लिए हम लेकर आते हैं हमारा प्रोग्राम रूबरू, और हम देते हैं आपके हर सवालों के जवाब। तो देखते रहिए रूबरू। नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बंधन समाचार के रूबरू के स्पेशल एपिसोड में आज हमारे साथ मौजूद हैं योगेश रस्तोगी उर्फ बाबू भैया। आइए जानते हैं उनसे सफ़र के बारे में। नमस्कार भाई। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। चलिए जानते हैं सबसे पहले आपके बारे में। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप बताइए, आप कहाँ के, जैसा आप पता है धामपुर के आप रहने वाले हैं, धामपुर में आप किस मोहल्ले के रहने वाले हैं और आप क्या करते हैं? देखिए सुमित जी, सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि मैं धामपुर में, जो धामपुर का मोहल्ला है, मेरा कोई मोहल्ला नहीं है। ओके। धामपुर ही मेरा मोहल्ला है। मैं जिस परिवार में, जिस मोहल्ले में जाऊँगा वहाँ कहीं ना कहीं मेरा परिवार, हर मोहल्ले में ही मेरा परिवार है। तो मेरा कोई मोहल्ला नहीं है, धामपुर ही मेरा मोहल्ला है। वैसे मेरा निवास जो है वो मोहल्ला खातियान धामपुर मेरा रहने वाला। जी बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने, पूरा धामपुर ही आपका मोहल्ला है। तो अब बताइए आपका, जैसे आप अपने जो आप बिजनेस करते हैं उस बिजनेस में आप अकेले हैं या आपके साथ और भी कोई है? मेरे बिजनेस में मेरे दोनों बड़े भाई हैं, रविंद्र रस्तोगी और वीरेंद्र रस्तोगी। वो दोनों मेरे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है। दोनों का पूर्ण सहयोग रहता है। राजनीति में वीरेंद्र भाई का और व्यापारी में बड़े भाई रविंद्र रस्तोगी का। तो अगर रस्तोगी की बात करूँ तो बिजनेस तो आपका फिर एज यूजल वही, जैसा कि जानते हैं गोल्ड का और सिल्वर का वही हुआ? हाँ भैया, मेरा सराफे का बिजनेस है जी। ओके। तो क्या आपकी, जैसे बिजनेस आपका है, तो क्या इसमें कभी आपकी छुट्टी भी रहती है कोई? मेरे लिए, मेरा परिवार, मेरा बिजनेस और मेरी राजनीति के लिए कभी कोई छुट्टी नहीं। अच्छा, आप दिन रात आप लगे रहते हैं? 24 घंटे तैयार रहता हूँ हर चीज़ के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो आप ये बताइए कि जैसा आपका बिजनेस है, कौन सा टाइम होता है आपका, कौन सा पीरियड ऐसा है जिस समय आपका जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा रहता है? भगवान की दया है हमारे ऊपर, हमारा बिजनेस हर टाइम अच्छे से रहता है। कभी हमारे पास काम होता है तो हम भगवान का शुक्रगुजार करते हैं, और हमारे पास अगर काम नहीं भी होता है तो हम ईश्वर का शुक्रगुजार करते हैं कि मेरे मालिक, तुमने आज बहुत अच्छा दिन दिया है, आज हम तुम्हारा नाम जपेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे सिद्धांत है आपके। अच्छा, जैसे योगेश जी मैं बात करता हूँ, जैसे कि आप भी जानते हैं कोरोना वायरस में सब कुछ बंद हो चुका था, और उस समय आपने कैसे किया और क्या किया? भैया, कोरोना वायरस वाली बात अगर आप मेरे से करेंगे तो मैं समझता हूँ लोगों को बहुत कोरोना योद्धा सम्मान पत्र मिले, लोगों को, मुझे भी दिया है, मुझे भी सम्मान दिया है लोगों ने। लेकिन अगर कोई मेरे बारे में, कोरोना वायरस के बारे में, अगर उस टाइम लॉकडाउन के बारे में अगर कोई मेरे से मालूम करना चाहता है तो मेरी फेसबुक आईडी है योगेश रस्तोगी रघुवंशी। मैंने मास्क बांटने का काम भी करा है, पूरे शहर के अंदर सैनिटाइजर का भी काम करा है, सैनिटाइजर भी अपने हाथों से करा है, और किसी गरीब आदमी को नहीं, जरूरतमंद लोगों को। उस टाइम पे क्या था कि खाने पीने को सब कुछ मिल रहा था, और इतना सस्ता मिला जो कभी मिला ही नहीं। लेकिन चूंकि आटे की व्यवस्था ऐसी हो रही थी कि पूरे शहर में कहीं नहीं थी, चक्कियां बंद थी, गेहूं पिस नहीं पा रहे थे, तो आटे की सुविधा के लिए मैंने गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, तकरीबन धामपुर के सभी मोहल्लों में मैंने ये काम कहा है, आटा बांटने का। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो जैसे आपने लॉकडाउन के बारे में बताया, कोरोना वायरस का बताया, तो उसके अलावा भी क्या आपने और समाज सेवा में आप भागीदार रहते हैं या उसी समय को हम मान के चलें? ये तो सारा शहर जानता है, मैं किसी भी चीज में पीछे नहीं रहता, किसी भी समाज का हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, मेरी प्राथमिकता रहती है कि मैं सेवा कर पाऊँ। जी बिल्कुल। जैसे कोरोना के बाद अब सब कुछ बंद हो चुका था और उसके बाद अब सब कुछ खुल चुका है, तो उस टाइम में और इस टाइम में आपको क्या अंतर देखने को? इस वर्ष से ये दुआ करता हूँ कि वो दौर कभी देखने को नहीं मिले। लोग बाग कहते हैं कि कोरोना वायरस कुछ नहीं था, ऐसा था वैसा था, लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, जो शमशान घाट के और कब्रिस्तान के बाहर लाइनें लगी थी वो क्या था। बिल्कुल बिल्कुल। इस वर्ष से दुआ करता हूँ कभी वो दिन देखने को दोबारा हमारी दुनिया को ना देखना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, जैसा कि आप एक सफल व्यापारी हैं और जैसा कि आपके प्रचार प्रसार से पता चल रहा है कि आप नगर पालिका अध्यक्ष पद की दावेदारी अभी तक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में कर रहे हैं, तो आप क्या किसी जाति को अपना वोट बैंक मान के चल रहे हैं? यह बचपन का पैदाइश है मेरी धामपुर की, और किसी भी समाज के अंदर कोई मुझे बाबू खान कहता है, कोई बाबू अंसारी कहता है, कोई बाबू अग्रवाल कहता है, कोई बाबू पंडित कहता है। जिस नाम से जिसे खुशी मिलती है वो उस नाम से मेरे को पुकारे, मैं उसके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। मेरे लिए कोई पराया नहीं, सारे धर्म मेरे लिए मेरे अपने। तो मैंने जैसे बात कही कि आप किसी निर्दलीय उम्मीदवार की बात करें या किसी आप पार्टी के साथ भी आगे जुड़ सकते हैं? या कोशिश तो मेरी ये है कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा जी। और अभी जैसे कि समाजवादी पार्टी का चुनाव हुआ है जी, तो कोशिश ये है कि मेरे बड़े भाई वीरेंद्र रस्तोगी राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी के रहे हैं। कोशिश ये है कि मुझे अगर समाजवादी ने मुझे टिकट दिया
तो मेरे लिए और भी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, लेकिन शहर का पूर्ण सहयोग मेरे लिए बहुत है। ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक कहाँ बिजनेस और कहाँ राजनीति, इन दोनों चीज़ों को आप कैसे मैनेज करते हैं? मैंने आपसे पहले ही बताया कि राजनीति और बिजनेस मेरे लिए कुछ भी नहीं है, और ईश्वर ने अगर मेरे को वो दिन दिखाया कि मुझे धामपुर का चेयरमैन बनाया, तो सारा धामपुर जो होगा वो चेयरमैन अपने आप में होगा। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैंने बताया आप बिजनेस पे भी आप बताया अभी 24 घंटे दिन रात आप तैयार रहते हैं, और एक कहाँ राजनीति और समाज सेवा, तीनों काम एक साथ पैरेलल करना, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आपकी? ये जिम्मेदारियां मेरे भाइयों के साथ में है कि एक भाई कोई सा भी काम करने को सौंपते हैं, दूसरा कोई सा काम, तीसरा कोई भी काम। वर्कर मेरे पास बहुत सारे हैं, मेरा कोई भी काम नहीं रुकता, चाहे वो राजनीति का हो, चाहे व्यापार का हो। मेरे बच्चे भतीजे वगैरह हैं, बड़े हो गए हैं, वो मेरे भाई को सपोर्ट करते हैं, तो हमें टाइम मिलता है। जैसे कि मैं आपसे अभी रूबरू हो रहा हूँ, अभी भी मेरी दुकान पे कस्टमर बैठे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। जी बिल्कुल 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 सही कहा, मतलब हर चीज़ के लिए आप समय निकाल लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आप किन मुद्दों को लेकर राजनीति में आप चाहेंगे आगे बढ़ना? यह राजनीति को मुद्दे का तो मेरा यह है कि मेरा शहर जो है साफ और स्वच्छ रहना चाहिए। जैसे मंडी मारकमगंज बड़ी मंडी, वहाँ एक चंद्रा परिवार रहते हैं अंदर गली में, जारत के बराबर में। वहाँ नगर पालिका की सुविधाएं नहीं है, मेरे पास के फोटो वगैरह भी हैं, वो लोग अपने हाथ से सफाई करते हैं। अगर भगवान ने चाहा, मेरे को वो दिन दिखाया, तो उन लोगों को अपने हाथ से सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा है, बड़वान मोहल्ले के अंदर जब भी बारिश पड़ती है तो उन लोगों के घर में पानी घुसता है। हम लोग अपने घरों में आराम से बैठते हैं, लेकिन वो लोग परेशान रहते हैं। हर धामपुर के हर मोहल्ले में कोई ना कोई परिवार ऐसा है जो बारिश पड़ती है तो बारिश से परेशान, ठंड होती है तो ठंड से परेशान, गर्मी होती है तो गर्मी से परेशान। तो मेरा तो ये है कि धामपुर के अंदर वो चीज़ ना रहे। जी 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 जी। तो फिलहाल चुनाव को लेकर हम पूछ सकते हैं आप क्या क्या योजनाएं आपने तैयार की है? भैया चुनाव के लेकर तो मेरी सारी ही योजनाएं तैयार हैं, भगवान की दया है, सारा ही काम करूंगा जो भी करना है। जैसे कि अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं भूपेंद्र शर्मा जी, उन्होंने ये कहा था कि धामपुर प्रियंका स्कूल से लेके सिलेटाकिस तक, सिलेटाकिस से लेके आरासेम तक, आरासेम से लेके नगीने चौराहे तक, नगीने चौराहे से लेके दुर्गा विहार कॉलोनी तक और प्रयास हॉस्पिटल तक, ये सड़कें जो है पथ यात्रा और यहाँ पे लाइटें सुविधा या डिवाइडर वगैरह ऐसा बनने चाहिए। तो कोई ना कोई मेरा शहर मेरा मार्गदर्शन करते ही हैं। अगर भगवान ने वो दिन दिखाया तो ये काम भी करने का काम करूंगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और अब अंत में आप हमारे दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सुमित जी, मैं बंधन समाचार के माध्यम से आपको ये संदेश देना चाहता हूँ, अपने शहर को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ईश्वर ने अगर मेरे को वो दिन दिखाया कि मुझे चेयरमैन बनाया, तो मेरे साथ जो है ना बहुत बड़ी युवा शक्ति शहर की बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। और अगर मेरे को वो दिन देखने को मिला तो शहर को चमका के रखूंगा, कोई शहर के अंदर कमी नहीं आने दूंगा। हर आदमी को ये महसूस होगा कि चेयरमैन बाबू नहीं, मैं चेयरमैन। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जो आपने चाहा भगवान आपको, ईश्वर आपको जल्दी वो चीज़ दे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपना कीमती समय देने के लिए, हमें बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ योगेश रस्तोगी उर्फ बाबू भैया। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए मेहमान के साथ, तब तक बने रहें और देखते रहें बंधन समाचार।